वहाँ पर शिवसेना खास करके उद्धव ठाकरे ग्रुप की जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी ख़राब रहा है। उनके ऊपर ऐसा लगता है कि अस्तित्व का संकट आ गया है। तो ये एक तरह से सिनर्जी मिलेगी दोनों पार्टियों को यदि एक होती हैं और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी छोड़ते हैं तो फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे एक साथ मिलते हैं तो एक बड़ी पावर बन सकते हैं महाराष्ट्र में। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। क्या 20 साल बाद एक बार फिर ठाकरे ब्रदर्स एक साथ होंगे? ये कयास लगाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र की सियासत में इन कयासों को लेकर हलचल तेज है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की एक साथ आने की उम्मीद फिर तेज हो गई है और दोनों के बयानों से लगभग साफ दिखाई दे रहा है। टेंशन में बीजेपी है, कांग्रेस है और उसी के साथ जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है, शिवसेना, जो उन्होंने तोड़कर बनाई थी, वो भी टेंशन में। आज इसी मुद्दे को लेकर के बातचीत करेंगे कि सियासती हलचल हो रही है, इस पर क्या कुछ असर आगे पड़ेगा और महाराष्ट्र की सियासत में इसे कैसे देखना चाहिए। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अजीत प्रताप सिंह हैं। तो सर, 20 साल बाद, एक लंबे अंतराल के बाद, 30 साल बाद एक लंबा अंतराल है, और इस लंबे अंतराल के बाद जब एक साथ अगर दोनों भाई होंगे तो फिर महाराष्ट्र की सियासत क्या कुछ कहेगी? देखिए, हाल में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र के, वहाँ पर शिवसेना खास करके उद्धव ठाकरे ग्रुप की जो प्रदर्शन रहा है वो काफ़ी ख़राब रहा है। उनके ऊपर ऐसा लगता है कि अस्तित्व का संकट आ गया है। इसलिए कोशिशें दोनों पार्टी की तरफ से हुई, चूँकि मन से जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है राज ठाकरे की, उसकी तो कोई सीट नहीं है। और 2009 के बाद 2009 में सबसे ज़्यादा सीटें थी, 15 सीटें थी उनकी। उसके बाद से उसका भी डाउनफॉल हुआ है। तो ये एक तरह से सिनर्जी मिलेगी दोनों पार्टियों को यदि एक होती हैं, और इसके लिए कयास लगने शुरू हो गए। संजय राउत जो कि स्पोक्स पर्सन है और बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे ग्रुप के, उन्होंने कहा कि भाई दोनों भाई हैं, हमारे संबंध पुराने रहे, ठीक है, अलग पार्टी बना ली लेकिन संबंध नहीं खराब हुए, अगर वो आते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। तो ये एक तरह से नया डेवलपमेंट है और आगे चल के हम देखेंगे कि शायद उद्धव गुट और मनसे पार्टी सबमर्ज हो जाएंगी और एक नई शिवसेना बनेगी। जहां तक बीजेपी का सवाल है तो बीजेपी तो इससे खुश है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि राज ठाकरे तो उसके साथ ही है। और जहां तक उद्धव ठाकरे गुट का सवाल है तो वो हमेशा से बीजेपी के साथ रहे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री पद के लेकर एक ऐसा विवाद चला जिसमें वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ हो लिए। लेकिन अब वो भी जान गए हैं कि अगर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी छोड़ते हैं तो फिर उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए दोनों एक होना चाहते हैं और बीजेपी के साथ आना चाहते हैं, ऐसा मुझे लगता है, और आगे चलकर यही होगा। जहाँ तक एकनाथ शिंदे की बात है तो निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ा झटका होगा, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे गुट और राज ठाकरे एक साथ मिलते हैं तो एक बड़ी पावर बन सकते हैं महाराष्ट्र में, मतलब उसमें एक पोटेंशियल है। और जहाँ तक एकनाथ शिंदे की बात करें तो उनको फिर मजबूरी में फिर इस गठबंधन के साथ होना पड़ेगा, और नहीं होंगे तो छोड़ना पड़ेगा तो फिर उनकी भी पार्टी टूट सकती है। तो एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। कांग्रेस का जिक्र अगर करें तो नहीं, कांग्रेस के लिए तो ये एक झटका माना जाएगा, क्योंकि उद्धव ठाकरे उनके साथ थे। तो देखा जाए तो मुंबई के आसपास के इलाकों में शिवसेना का जो गढ़ माना जाता है, वहाँ पर शिवसेना का काफ़ी प्रभाव है। और मुंबई और जो सबअर्ब हैं वहाँ पर शिवसेना काफ़ी मजबूत है और कांग्रेस को इससे काफ़ी फ़ायदा भी मिला। और अब लोकसभा चुनाव में भी देखिए, पिछले साल जो हुआ उसमें एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव ठाकरे गुट इन्होंने मिल के सबसे ज़्यादा सीटें जीती। एक तरह से बीजेपी के जो अलायंस है, एनडीए अलायंस है, उसको मुंह की खानी पड़ी लोकसभा चुनाव में। लेकिन लोकसभा चुनाव के बाद जब विधानसभा चुनाव हुआ तो उसमें तो पूरा झाड़ू लगा दिया, सफाई कर दिया गया। बीजेपी ने सबसे ज़्यादा, उसका स्ट्राइक रेट था। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का सबसे कम स्ट्राइक रेट था, 95 सीटों पर लड़े, 15-16 जीते हैं। तो अब उनके लिए, और ये भी सुना जा रहा है कि उनके विधायक कभी भी जा सकते हैं एकनाथ शिंदे के साथ, उनके जो सांसद है वो भी इधर आ सकते हैं या बीजेपी में आ सकते हैं। बहुत ढेर सारे उनके नेता इधर उधर गए हैं। तो कुल मिलाकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पे जो संकट था उसको ख़त्म करने के लिए ये बातचीत शुरू की गई है। और हम कुछ दिनों में देखेंगे कि अच्छा डेवलपमेंट रहेगा कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, क्योंकि देखिए उद्धव ठाकरे की तबीयत भी ख़राब रहती है। वो जानते हैं कि अगर वो इतिहास बन गए तो फिर शिवसेना की जो ताकत है
उसको बचा पाना, वो फिर वो सब लोग इधर उधर जो प्रभावशाली नेता है वो दूसरे पार्टियों में चले जाएंगे। आदित्य हैं तो कमान आदित्य अभी इमेच्योर हैं, अभी वो उनको बहुत सीखना है, राजनीति का जो ककहरा होता है ना, अभी बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, अभी वो बहुत बच्चे हैं, इमेच्योर हैं। तो राज ठाकरे अगर रहेंगे तो राज ठाकरे शिवसेना, मतलब उनके पास ऐसी ताकत है कि वो सबसे मजबूत पार्टी जो पहले थी शिवसेना महाराष्ट्र में, वो अभी भी बन सकती है। मतलब वो नहीं चाह रहे हैं जो बिहार में जिस तरीके से रामविलास पासवान और उनके भाई के पशुपति पारस के बीच में वैसा कुछ बने, एलजेपी ऐसे भागों में बटे। बिल्कुल, और चूंकि मैंने बताया कि उद्धव ठाकरे ने खुद स्टेटमेंट दिया है कि उन्हें कोई मतलब दिक्कत नहीं है, बस वो जो महाराष्ट्र को नुकसान करने वाले लोग हैं उनका साथ न दे। उनका इशारा था, एकनाथ शिंदे उनके घर पे डिनर करने गए थे कि उन लोगों के साथ हट जाए, वो आए, क्योंकि मैंने बताया कि उद्धव ठाकरे की सेहत भी सही नहीं रहती है और मजबूरी में वो राज ठाकरे को मिलाना चाहते, कि राज ठाकरे बड़ा डोमिनेंस है उनका, डोमिनेंट मतलब अच्छे प्रभावशाली तो नेता। मतलब अभी सर आप पावर की बात कर रहे थे, तो इसका पावर सेंटर कौन होगा जब ये सब मिल जाएंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि राज ठाकरे नेतृत्व संभालेंगे शिवसेना का, और उसके नीचे आदित्य ठाकरे रहेंगे। और राज ठाकरे की भी बेटे हैं, उन्होंने भी चुनाव लड़ा, हार गए थे अभी हाल ही में। तो वो ऐसा भी हो सकता है जैसे समाजवादी पार्टी में हमने देखा कि मुलायम सिंह यादव थे, उसके नीचे अखिलेश यादव, और फिर केंद्र में कोई दूसरा नेता। तो वो राज ठाकरे का जो लड़का है वो केंद्र में संभालेगा पॉलिटिक्स, और जो आदित्य ठाकरे हैं वो राज ठाकरे के बाद जो है वो उत्तराधिकारी वो रहेंगे, लेकिन शिवसेना इनके हाथ में चली जाएगी, राज ठाकरे के हाथ में, और शिवसेना का जो प्रभुत्व है वो फिर वापस आ सकता है ऐसे में। अब एक आखिरी सवाल सर ये, और कि जब ये दोनों पार्टियां, ये यूँ कहें कि दोनों भाई साथ में होंगे और सत्ता चूंकि अभी है वहाँ, इस सत्ता में कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? जो सरकार जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने शपथ ली, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री बने, अब यह फिर कुछ हलचल तेज है, ये सत्ता में कुछ बदलाव होगा इनके साथ आने से? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं हो सकता, कभी होता भी नहीं है। आप कितना भी कहिए कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं जाएगी, एक समय ऐसा लगता था, लेकिन देखिए 2007 में जब कम्युनिस्ट लोगों ने जो है सरकार से हाथ छोड़ा तो मुलायम सिंह यादव, अमर सिंह ने उसको बचाया। ऐसे हम कई उदाहरण देख चुके हैं कि असंभव चीज़ें राजनीति में संभव हो जाती हैं। तो यदि दोनों एक होते हैं तो बीजेपी ने तो उसका स्वागत किया है, बीजेपी के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि भाई हिंदुत्व की जो ताकतें हैं बीजेपी के साथ जुड़ जाएंगे तो बीजेपी और मजबूत होगी, वहाँ पर सफाया होगा कांग्रेस और एनसीपी का, तो बीजेपी के लिए भी अच्छा रहेगा। और सरकार में शामिल बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास भी तो सांसद हैं, उनके पास भी तो विधायक हैं, और उससे आएंगे तो बीजेपी को नुकसान क्या है, बीजेपी के तो फ़ायदा ही फ़ायदा है। बस एक जो सबसे बड़ा झटका रहेगा वो एकनाथ शिंदे का रहेगा, चूँकि वो शिवसेना तोड़ कर आए और उनका जो संबंध है खास करके उद्धव ठाकरे से वो अच्छा नहीं है, तो वो इसे कैसे लेते हैं। और आज हमने देखा कि वो अपने गृहनगर दौरे पे थे तो उनसे सवाल पूछा गया कि भाई राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक हो रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है, तो वो भड़क गए, बोले कि नहीं, इस तरह का सवाल मुझसे मत पूछो, सरकार के कामकाज के बारे में पूछो। तो उनके लिए तो बड़ा झटका है, लेकिन उनके पास ऑप्शन भी नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, उद्धव ठाकरे ने अब सोच लिया है कि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे गए थे पार्टी छोड़कर और नई पार्टी बनाई, अब वो बदला लेंगे वो साथ आके। तो ये बदला लेंगे या परिस्थितियां किस तरह से करवट लेंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि उद्धव ठाकरे नहीं चाहते कि एकनाथ शिंदे के साथ वो एक गठबंधन में रहे। वो या तो बाहर से सपोर्ट करेंगे और वो अंदर आएंगे तो फिर एकनाथ शिंदे को बाहर जाना पड़ेगा। ये राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ये दिलचस्प है, एकनाथ शिंदे बाहर जाना पड़ेगा या भेजे जाएंगे? ये दोनों चीज़ हो सकती है, या तो वो खुद चले जाएंगे और नहीं जाएंगे तो उद्धव ठाकरे आएंगे, तो उद्धव अगर दबाव डालेंगे तो हो सकता है, क्योंकि बीजेपी के पास देखिए जो नंबर्स है वो अपने आप में सत्ता के लिए काफ़ी है। एनसीपी के पास भी बहुत सीटें हैं, और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे आएंगे तो मतलब बीजेपी को फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। एकनाथ शिंदे अगर बाहर जाते हैं तो बीजेपी को नुकसान ज़्यादा नहीं है, एकनाथ शिंदे को नुकसान होगा जो। तो ये बीजेपी के लिए दोनों हाथ में लड्डू हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के लिए निश्चित तौर पर झटका। अब किस तरह राजनीतिक समीकरण करवट लेगा ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन महाराष्ट्र के लिहाज से देखा जाए सर एक आखिरी सवाल और पूछूंगा आपका, चूंकि ज़मीनी अनुभव बहुत रहा है और सियासत को आपने बहुत नज़दीकी से कवर किया है, इन दोनों के साथ आने की जो सुगबुगाहटें चल रही हैं उसमें बड़ा रोल किसका है? बीच में मीडिएटर भी है कोई क्या? देखिए, बड़ा रोल है परिस्थिति,
मैंने बोला कि जो है जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हुए 95 सीट्स पे लड़ी शिवसेना और सिर्फ 15 सीट जीत पाई, मतलब 20% भी स्ट्राइक रेट नहीं है। मनसे जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, एक भी सीट नहीं जीत पाई, जबकि उसका बीजेपी के साथ मतलब अंडर द टेबल जो है एक उनका वो सहमति बनी थी, खास करके उनके बेटे जिस सीट पे लड़े वो भी नहीं जीत पाए। तो अब दोनों की मजबूरी है और इस मजबूरी के चलते दोनों एक होना चाहते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि उद्धव ठाकरे की सेहत भी खराब रहती है और इसके चलते वो उतना एक्टिव जितना चाहिए होना, और बीएमसी का चुनाव आना है, वो भी एक बड़ी चीज़ है। तो यदि अगर दोनों मिल के चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी से पता नहीं टैसिट अंडरस्टैंडिंग बनेगी या बीजेपी एकनाथ शिंदे के साथ लड़ेगी, और यदि ये लोग जीत जाते हैं तो फिर एक बड़ा भूचाल आएगा वहाँ की राजनीति में और निश्चित रूप से फिर इक्वेशन चेंज होंगे। चाहे एकनाथ शिंदे बाहर जाएंगे, ये लोग अंदर आएंगे, और नहीं तो कुछ ना कुछ फिर एकनाथ शिंदे के जो सांसद हैं, जो विधायक है, हो सकता है वापस शिवसेना में जाए। तो ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति के संदर्भ में निश्चित रूप से बहुत बड़ा मतलब भूकंप लाने वाला, भूचाल लाने वाला जो ये डेवलपमेंट है। अब देखिए आगे क्या होता है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद दोनों मजबूरी के चलते दोनों भाई आपस में इकट्ठा होंगे और शिवसेना रिवाइव करेगी। बिल्कुल, तो जो कुछ भी होगा वो इंटरेस्टिंग होगा और बहुत दिलचस्प होगा ये देखने वाला। जब ठाकरे ब्रदर्स एक साथ होंगे तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा, और सारा जो क्वेश्चन मार्क लटका हुआ है वो एकनाथ शिंदे के ऊपर ही है। आपको महाराष्ट्र की सियासत को फिलहाल देखकर क्या लगता है, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।